आज भारत, चीन और बीच में पाकिस्तान और नेपाल। चीन सब दिन से भारत के पीछे अपना माथा लगाते रहा। उसे कभी कभी कुछ लाभ भी हो जाता था। 1962 हो या 2020 हो, कभी उसे लाभ तो कभी हानि, लेकिन वो अपना नीति नहीं छोड़ता है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई कहते कहते भारत में प्रवेश कर गया। उसकी सेना भारत में आ गई, भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन 67 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद, मृत्यु के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पिता के द्वारा जो गलती किया गया था नेहरू जी के द्वारा, उसमें सुधार करते हुए पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का मान्यता मिला। चीन इससे हक्का बक्का हो गया। भारत सोवियत रूस से समझौता कर लिया था श्रीमती गांधी जी, और चीन हाथ मलते रह गया, पाकिस्तान को बचाने के लिए भी नहीं आया। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में कर दिया। एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना। कुछ दिन पहले इसी वर्ष लेह लद्दाख में चीनी सेना चुपचाप आके भारतीय सैनिकों पर पहाड़ के छुपके से जो उसका आचरण और व्यवहार है, उससे हमला कर दिया। हमारे भारत के 20 सैनिक लगभग मारे गए, लेकिन हमारी सेना स्वस्थ सबल, साहस, बुद्धि और हथियार के साथ लड़ती है। वह एक टुकड़ी पर हमला किया, दूसरा टुकड़ी ने चीनी सैनिकों को इतिहास का एक सबक सिखा दिया, जो कभी भी भारत के सामने युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसके बहुत सारे विदेशी चैनल के माध्यम से उसके 100 सैनिक मारे गए थे। पेंगोंग झील और लेह लद्दाख में जो हुआ था, और कुछ विदेशी मीडिया के मुताबिक 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। लेकिन चीनी ग्लोबल टाइम्स और चीनी सेना के पदाधिकारी प्रवक्ता वह नहीं बताए कि हमारे एक भी सैनिक मारे गए। नहीं मारे गए तो अच्छा न हुआ। उसने तो यहाँ तक कह दिया अपने नागरिकों को, चीन के राष्ट्रपति ने कहा, कोई भी श्राद्ध कर्म मीडिया से बचा कर करें। यह विश्व में यह मैसेज नहीं जाए कि चीन का कोई भी सैनिक मारा गया। लेकिन श्राद्ध कर्म तो होता है, हर धर्म में होता है। लेकिन चीनी
राष्ट्रपति अपने सैनिकों को सम्मान भी नहीं दिए। खैर उनका मामला है। अभी कुछ दिन पहले चीन के सैनिकों ने भारत के 3 नागरिकों को लेके चला गया। 2 दिन के बाद उसे छोड़ दिया गया भारतीय सेना के दबाव में। अभी 5 दिन से पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करवाने के लिए और बिना उकसावे के वह मिसफायर करता है और भारतीय सैनिकों पर हमला कर देता है। भारत के इलाके में आवासीय परिसर में गांव देहात में हमला कर देता है, गोलाबारी कर देता है। भारत के भी 4-5 नागरिक मारे गए, 2-4 सैनिक भी हताहत हुए। लेकिन भारत ने एक जब पोजीशन लेता है तो पाकिस्तान पानी पानी हो जाता है और पाकिस्तान का यह हश्र हुआ जो वह खुद नहीं बता सकता है। उसके 25 नागरिक और पाकिस्तानी सेना के उच्च पदाधिकारी सब जो हैं ये मारे गए, सैनिक मारे गए 2500। वह घोषणा नहीं करे, उनको इसका मतलब है। चीन भी 8 बार 9 बार भारतीय सेना के कमांडर चीनी सेना के कमांडर बातचीत करते हैं। 8-9 बार हो गए, 8वीं बार 9वीं बार हो रहा है, लेकिन वह भारत के क्षेत्रों में इधर उधर वह जासूसी करते रहता है और भारत के क्षेत्र में आके कभी चरवाहा बन के आता है, कभी खेती करने के लिए बहाने, कभी घूमने के लिए, कभी कुछ करने के लिए आ जाता है। इसलिए हमारी सेना, भारतीय सेना तीनों अंगों में उच्च टेक्नोलॉजी के साथ, रूस के साथ जो हमारा समझौता है सो है ही, लेकिन इजराइल और अमेरिका से जो उच्च दूरसंचार तंत्र और व्यवस्था, जो आधुनिक रडार लिया गया है, इससे चीन पस्त हो गया। तो उसकी सेना, चीनी सेना कभी भी भारत पर सीधे सीधे हमला नहीं किया है आज तक के इतिहास में। पाकिस्तान भी 1971 के बाद आज तक युद्ध की घोषणा नहीं किया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान प्रत्येक दिन भारत से युद्ध करने के लिए कोशिश करते रहता है। उसके 2-4 सैनिक इधर उधर भारतीय क्षेत्रों में, इसमें नेपाल भी उसका मदद करता है। इसलिए भारतीय के गृह मंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर भारत के अंदर थाना, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस को शहर से, ये अंतिम जो जिला है हमारा, उसमें शहर के बाहर उसको स्थापित करने के लिए आदेश देना चाहिए। पुलिस लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर 200 जवान, 2 सैनिक, उसके सैनिक आएंगे नहीं, वो आतंकवादी के बेस में आएंगे, वो आएंगे साधारण नागरिक के बेस में। चीन भी यही करता है। लेह लद्दाख के अनेकों व्यक्ति ने वीडियो मैसेज किया है, यहाँ पर चीनी सैनिक चुपचाप आ जाते हैं। 3 आदमी को पकड़ कर ले गया था, वह सैनिक के बेस में तो नहीं आता है। इसलिए जिला और गांव के बाहर
जो हमारी सीमा है, सीमा से सटे, गांव से सटे, आप गांव से बाहर पुलिस लाइन और थाना, एसपी ऑफिस, एसपी कार्यालय को बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब सेना का आदेश होगा उसके बाद ही युद्ध की घोषणा होगा, तब सेना जाएगा। लेकिन स्थानीय नागरिकों को डर नहीं लगे, भय नहीं लगे, उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। उसमें एक चीन चाहता ही है भयभीत कराना, भयभीत करने के लिए। पाकिस्तान भी यही करता है, चीन सब दिन से यही करता है। उसका ग्लोबल टाइम्स हो कि उसकी सेना हो कि उसकी सेना का प्रवक्ता हो, चीनी राष्ट्रपति ने जब पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से भारत आए, भारत से नेपाल गए थे, चीनी राष्ट्रपति ने खुद कहा था नेपाल में, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन कहा कि हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। जो राष्ट्रपति चीन का, उसका सोच इतना छोटा है। तो और उसके बारे में क्या, इसीलिए भारतीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है। आपने भी हिमाचल प्रदेश में पहले कहे थे एक सभा को संबोधित करते हुए, वहाँ के स्थानीय नागरिकों को पुलिस में बहाली होनी चाहिए और उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ, लेह लद्दाख में सभी जगह भारतीय सीमा में के बाहर, भारतीय सीमा के अंदर थाना, पुलिस थाना का निर्माण होना चाहिए, थाना की संख्या बढ़नी चाहिए। कम से कम 100 थाना पाकिस्तान से सीमा सटे हुए भारतीय क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, और लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर से सटे आने के लिए वहाँ पर थाना की व्यवस्था की जानी चाहिए, पुलिस लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए, और एसपी ऑफिस का वो खुलवाना चाहिए, जहाँ से नागरिकों के को भय में नहीं लगे। वहाँ पाकिस्तान से और चीन के सेना से, चीनी नागरिकों से किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए हमारे भारतीय नागरिकों को। इसके लिए उनको पुलिस तंत्र को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान कभी भी भारत से युद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन युद्ध की माहौल 1971 में भुट्टो साहब ने कहा था, जो भारत ने हमें युद्ध में हराया है, हम 1000 वर्षों तक भारत से बदला लेते रहेंगे। चीन और पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता है सीधे सीधे, लेकिन युद्ध का माहौल, भय का माहौल बनाते रहेगा। इसके लिए अपनी सुरक्षा को पुलिस के सहारे मजबूत करें, सेना का सुरक्षा और सेना की उच्च प्रौद्योगिक उच्च हथियार देना या आपका कर्तव्य है, अधिकार है। और लेकिन पुलिस की व्यवस्था सुरक्षा सीमा के सटे होना चाहिए। धन्यवाद।